Okay, we will discuss Consumer Protection Act 2019 in very short. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनका वेलफेयर, सेफ्टी और उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है। अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो इन सब गलत चीज़ों के लिए बिज़नेस को अकाउंटेबल करता है। तो कुछ मेन राइट्स होते हैं कंज्यूमर्स के, सबसे 6 मेन राइट हैं जो आपको याद रखने हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, यानी कि कस्टमर को कोई भी गलत चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरीके का अडल्ट्रेशन प्रोडक्ट हो या कॉस्मेटिक्स या ड्रग्स वगैरह, इन सब से इनको सपोर्ट किया जाता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका यूज़ कैसे करना है। ये सारी ड्यूटीज़ जो होती हैं कि कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाए, ये सेलर की होती हैं। राइट टू बी एश्योर्ड, उसको एश्योरेंस दिया जाता है कि वो चॉइस कर सकता है बिटवीन मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये ऐसा नहीं है कि कोई मोनोपोली है, उसको एक ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि उसको ख़रीदना ही होगा। इसको जो सपोर्ट करता है वो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सपोर्ट करता है। अगला है राइट टू बी हियर्ड, यानी कि कस्टमर सू कर सकता है, उसकी बात को सुना जाएगा। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो रिड्रेसल के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट अडल्ट्रेशन वाला प्रोडक्ट उसने यूज़ किया है जिससे डेथ हो गई है या इंजरी ज़्यादा हुई है उसको, तो वो रिड्रेसल के लिए अप्लाई कर सकता है, अपील कर सकता है कोर्ट में। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कि उसको अवेयरनेस करवाना कि प्रोडक्ट के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं, क्या किन कंडीशन में हज़ार्डियस है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना सेलर की जिम्मेदारी होती है। तो कुछ बेनिफिट होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, कंज्यूमर को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि उसके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बताया दिखाया जाएगा वो ख़रीदेगा, उसके बारे में उसे पूरी जानकारी दी जाएगी। रिड्रेसल मैकेनिज़्म होता है इसमें, वो रिड्रेसल के लिए अपील कर सकता है। कंज्यूमर अवेयर रहता है और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है ऐसा करने से, कि अगर कोई कंपनी कुछ गलत प्रोडक्ट सेल कर रही है, बता कुछ रही है, बेच कुछ रही है, तो उसके लिए अकाउंटेबल किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट। डिफेक्टिव गुड्स से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर कोई अप टू एक्सपायरी डेट होने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे रोक सकते हैं अंडर दिस एक्ट। इसमें कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं कंज्यूमर की, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें सेलर ही देखेगा या कंपनी पे ही सब कुछ थोप दिया जाएगा। कंज्यूमर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं कि उसे अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हैं तो उसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए, इन्फॉर्म डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया यही चीज़ खरीद लो तो आंख बंद करके वही खरीद ली। अपने डिमांड के हिसाब से चीज़ें खरीदनी चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से। रीड एंड अंडरस्टैंड टर्म्स, सभी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन उसे खुद पढ़नी चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी चाहिए और जेन्युइन कंप्लेन ही फाइल करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी केस उठा के वो कंप्लेन कर देगा। अवॉइड अनफेयर प्रैक्टिसेस, उसको कुछ कई बार क्या होता है कि कस्टमर भी तेज़ बनता है और उस चीज़ों को, गलत चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करता है और सब चीज़ें कंपनी के ऊपर डाल देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई डिफेक्ट निकल रहा है किसी प्रोडक्ट में या किसी मेडिसिन में या किसी भी चीज़ में या किसी अप्लाइंसेस में, तो उसे उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि आने वाले जो कस्टमर हैं आगे चल के उनके साथ ऐसा ना हो। कुछ मेन सेक्शंस होते हैं जो कि हर लॉ में आपको पता होना चाहिए, हर एक्ट में आपको पता होना चाहिए, तो इसमें से मैंने 5 मेन लिए हैं। सबसे पहले जो कंज्यूमर की डेफिनेशन दी गई है, ये दी गई है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 7 में। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 47 में। अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता है तो उसके लिए पेनल्टी का जो प्रावधान है वो सेक्शन 21 में है। और जुडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये सेक्शन 35 एंड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेक्शन 88। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं, रिमार्केबल केसेस होते हैं, फेमस केस स्टडीज़ होती हैं, उनको हमेशा याद रखना। उनको ऐड करने से क्या होता है, आपके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज़ होते हैं, आपके एग्जामिनर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है आपके आंसर रिटर्न का। तो नोटेबल केसेस मैंने 2 केसेस लिए हैं, राजेश रंजन वर्सेस पेप्सी। इसमें क्या था कि राजेश रंजन को पेप्सी के अंदर गुटखे का पैकेट मिला था जिसके लिए उसने केस किया था और उसको 20,000 का जो है कंपनसेशन मिला था। दूसरा है सैगल स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन वर्सेस दलबीर सिंह। इसमें यह था कि दलबीर सिंह ने जैसे कोई पेमेंट की थी इस अकेडमी को, लेकिन उन्होंने रिफ़ंड करने से वापस कर दिया, वो भी बहुत ही छोटे से टाइम स्पेन में ही उसने वापस मांगी थी। तो ये नोटेबल केसेस हैं, इनको आप ऐड करें। These are the important things which can be included in this act.